Bismillahirrahmanirrahim. I am Abid Hussain. I am the teacher of physics in SMB CAPS, and I am here to introduce the physics subject here and the introduction of the physics. जैसा कि आप फिज़िक्स के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि मैट्रिक और 9th क्लास के लिए ये सब्जेक्ट न्यू है, और 9th क्लास के लिए तो 2 सब्जेक्ट और भी न्यू आएंगे, वो हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री। वो भी उनके लिए एक न्यू नाम होंगे जो उनके लिए आ रहे हैं अभी। तो हम आज जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़िज़िक्स। अब सबसे पहले फ़िज़िक्स जो है वो आपके लिए न्यू तो है लेकिन न्यू नहीं है, क्योंकि आप फ़िज़िक्स जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी, और फ़िज़िक्स साइंस में से ही लिया गया है। अब बेसिकली अगर हम इस बात पे आएँ कि साइंस क्या है, आप साइंस पढ़ चुके हैं। शुरुआती जो आपकी क्लासेस हैं, क्लास 1 से लेकर आप जो क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं 9th वाले, और फिर 9th जो पढ़ चुके हैं उन बच्चों के लिए। तो साइंस जो है वो बेसिकली एक थॉट है, सोच है, जो एक इंसान किसी भी चीज़ के बारे में जो सोचता है, समझता है, वो साइंस है। अब जो भी आपकी पूरी दुनिया है यहाँ पे, वो पूरी की पूरी साइंस बेस्ड है। सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो साइंस के मुतालिक ही बताती हैं, और अगर उन चीज़ों के मुतालिक हमें पढ़ना है कुछ भी तो वो हम साइंस के अंदर ही पढ़ते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, क्या करती है। अब अगर हम इस बात पे आए कि साइंस की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, कब हुई, तो जैसे साइंस जो है वो अगर हम उसकी शुरुआत लें तो वो जैसे ही ये दुनिया और यूनिवर्स बनी है, पूरी कायनात बनी है, तब से साइंस का वजूद आ चुका था। अब डेवलपमेंट्स जो आई हैं उनका नाम दिया जा रहा है अभी साइंस के। वो डेवलपमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपकी मशीनरीज हैं, न्यू चीज़ें बनी हैं आपकी, वो सारी चीज़ें इकट्ठे होके जिसमें आप पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए आ जाती है कि साइंस। फिर साइंस की आप ब्रांचेस में आते हैं तो उनकी और डिटेल में आप पढ़ते हैं कि वो क्या है। अब ये सारी चीज़ें आपकी जो आ रही हैं वो सब की सब आपकी एक साइंस है। अब साइंस को आसान करने के लिए उसकी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस बनाई गई कि उसको हम पढ़ सकें। जैसे कि अगर साइंस को हम कहें तो बेसिकली साइंस जो है वो 2 आपकी ब्रांचेस हैं जिनके अंदर उसको डिवाइड किया गया है, और उनमें से सबसे पहले आपकी है एक आपकी है बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी जो है आपकी है वो फ़िज़िकल साइंस। अब ये 2 ब्रांचेस मेन हैं जो साइंस में से निकली हैं, और इन्हीं में फिर क्या है कि फ़िज़िकल जो आपकी साइंस है उसमें आप फिर जो है वो आगे जाके फ़िज़िक्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स क्या, कहाँ से क्या वजूद आया। असल में साइंस का जो बुनियाद पड़ा है वो कोई ऐसे समझ लें कि 10 से 20 हज़ार साल पहले पढ़ चुका था। अब हम अगर आएँ कि साइंस जो है उसने क्या क्या किया है, आपकी पूरी दुनिया को मॉडर्नाइज जो किया हुआ है वो साइंस ने किया हुआ है। चाहे वो आपकी बायोलॉजिकल फील्ड हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री की फील्ड हो, चाहे वो आपकी फ़िज़िक्स की फील्ड हो। अब हम यहाँ पे बात जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं ओनली एंड ओनली अबाउट द फ़िज़िक्स के फ़िज़िक्स है क्या। आपके लिए वर्ड ज़रूर न्यू होगा, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें वो जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, या वो चीज़ें जो आप कर चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, उन सब में कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो फ़िज़िक्स से ज़रूर पड़ता है। क्योंकि फ़िज़िक्स जो है उसको ऐसे समझ लें कि जो पूरी साइंस है जिसमें बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, दूसरे वो सब में इसको कुछ ज़्यादा अहमियत दी जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि कंट्रीब्यूशंस जो हुए हैं वो फ़िज़िक्स में ज़्यादा हुए हैं। अब उन पे तो हम बात करेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम बात करते जाएंगे कि कैसे जो है वो फ़िज़िक्स हमारी आगे आ रही है या चल रही है। अब बात ये आती है कि फ़िज़िक्स क्या है हमारे पास। जी, तो हम आते हैं अभी फ़िज़िक्स की तरफ कि फ़िज़िक्स है क्या, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसका हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये 9th और मैट्रिक दोनों क्लासेस के लिए बड़ा अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी बुनियाद बन रही है इस वक्त।
इस सब्जेक्ट के हवाले से आपकी बुनियाद बन रही है कि ये सब्जेक्ट जो है वो आप अगर बेसिक से अच्छे से समझेंगे तो आपको आगे चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर नहीं इनको समझेंगे तो आपके लिए समझ तो फिर भी जाएंगे अगर मेहनत करेंगे आप, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो चीज़ हमें कैसे समझनी है, क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, टर्म्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें बड़ी मुश्किल होती है। अब फिज़िक्स जो है वो है क्या? बेसिकली फिज़िक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज यूनानी, ठीक है, उसका एक वर्ड है जो है फिजिकोस। अब इस फिजिकोस वर्ड की जो मीनिंग है वो है नेचर। अब बात ये आ जाती है कि फिजिक्स ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है वो क्या है? फिजिकोस है। फिजिकोस की मीनिंग जो हम इंग्लिश में लेते हैं वो क्या है? नेचर। अब बेसिकली हमारी फिज़िक्स जो है वो टोटल की टोटल ऐसे समझ लें नेचर बेस्ड है। नेचर बेस्ड मतलब कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें पैदा की हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको हम जब स्टडीज़ उनकी करते हैं और उनके मुतालिक हम पढ़ते हैं तो ऐसे समझ लें कि उनके लॉज जो भी हैं जिनके तहत वो काम कर रही हैं, उन सब में जो भी चीज़ें आपकी काम कर रही हैं, जिन लॉज और रेगुलेशंस के तहत वो काम कर रही हैं, वो सब के सब आप फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस भी कहते हैं। हम इसको नाम दे सकते हैं नेचुरल साइंस का भी, ठीक है। तो फिज़िक्स, अब बात ये आती है कि आपको ये पता चल गया कि फ़िज़िक्स जो है वो नेचुरल साइंस है। अब इसकी डेफिनेशन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी करवाता चलूँ कि हमारे पास फ़िज़िक्स कहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कहाँ पे काम आती है। फ़िज़िक्स आपकी जो है वो ऐसे समझ लें कि जैसे आप शुरुआती क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि एटम जो है वो एक छोटे से छोटा ज़र्रा होता है, और एटम शुरू में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था आप सब अच्छे से जानते होंगे एटम की डेफिनेशन से, कि एटम वर्ड जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि एटम मीन्स के नॉट कटेबल, मीन्स के वो कट नहीं हो सकता है, छोटे से छोटा ज़र्रा है। वहाँ से लेकर शुरुआत होती है जिन गैलेक्सीज आपकी हैं वहाँ तक, मीन्स कि ये सारी की सारी जो आपकी हैं वो उसमें जो भी काम हो रहे हैं, अगर देखें मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, या आप जो है मेरी तस्वीर देख रहे हो, कैसे आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, कैसे ये सूरज की जो रोशनी है वो हम तक पहुंचती है, और कैसे जो हैं ये सारे निज़ाम आपके काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हवा चलती है, हवा का प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें आपकी, समंदरों के अंदर जहाज़ चलते हैं और आपके जो हवाई जहाज़ हैं वो हवा में उड़ते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िक्स बेस्ड हैं। और जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनके तहत ये काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, वो सब के सब आपके फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं, और फिज़िक्स ने उनको मॉडर्नाइज़ किया है, मॉडर्नाइज़ करके उसको। अच्छा, पहला दौर तो चले मैंने आपको बता दिया कि फ़िज़िक्स जो है वो स्टार्ट हुई थी जब इंसान पैदा हुआ, इंसान से भी पहले जब यूनिवर्स पैदा हुई तभी से आपके। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और अगर हम सोचें कि ये सूरज के गिर्द क्यों रिवॉल्व कर रही है, आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है? चलें जैसे हम फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ज़ोर, किसी भी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने का मकसद क्या होता है? मतलब फोर्स लगाएं, या तो वो आगे चीज़ जाएगी, या तो आपकी तरफ आएगी, या तो ऊपर जाएगी, या तो नीचे आएगी। अब हमारे पास एक ऐसे समझ लें कि कन्फ्यूजन आ जाता है उस वक्त कि ये ज़मीन गोल कैसे घूम रही है, ना वो वहाँ पे कोई रस्सी है ना कोई और चीज़ है, फिर भी वो उसके गिर्द घूम रही है। एटम है, एटम के मुतालिक आपने पढ़ लिया, एटम के ज़रात हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो आपने पढ़ा है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आप सोचते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ना वहाँ पे कोई रस्सी है ना कोई चीज़ है। तो ये कुछ फोर्सेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके मुतालिक हम पढ़ेंगे, और आगे फ़िज़िक्स के आपके चैप्टर्स जो हैं वही बताएंगे। अब जैसे कि मैट्रिक क्लास में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो टोटल 19 चैप्टर्स पे बेस्ड है, स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ऐसे ही 9th क्लास के लिए जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है वो उसका हाफ हो गया है, तो मीन्स कि वो भी इंट्रोडक्टरी जो आपके शुरुआती चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ेंगे और साथ हम रहेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं कि ये क्या है, लेकिन इन कन्फ्यूजन जो भी हमारे पास हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के पास है। अब जैसे आप देखें कि एक बड़ा शिप, आप देखें आजकल शिप कितने बड़े आ रहे हैं, ऐसे समझ लें कि यहाँ की 10-12 बिल्डिंग्स को आप मिला लें तो एक शिप बनता है, बहरी जहाज़ आप जिसको कहते हैं। तो वो समंदर में तैर रहा होता है, कोई डूबने का ख़तरा नहीं है, ना डूबता है वो। तो सवाल ये पैदा होता है, वहाँ पे आप एक पत्थर छोटा सा उठा के जब पानी में फेंकते हो तो वो सतह पे नहीं रहता, लेकिन वो नीचे आ जाता है। आप सुई फेंकते हैं वो, तो ये भी आपके आर्किमिडीज, एक बड़ा आर्किमिडीज भी जिसको बोला जाता है, वो बड़ा साइंटिस्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। या इंसान है, आप ऐसे पानी में जंप मारो, आप नहीं तैर सकते जब तक आप खुद को उस पोजीशन में ना लाओ। तो इसी तरह से अगर मछली तैरती है, क्यों तैरती है, परिंदा उड़ता है तो क्यों उड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आप चलते हो तो किस तरह से चलते हो, बॉल आप ऊपर फेंकते हो तो नीचे क्यों आती है, जैसे कि न्यूटन ने ये आपको बताया भी था। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी की पूरी फिज़िक्स हैं और फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन में आती हैं, और फिज़िक्स ही आपको बताएगी कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी पे आप आ जाएं तो जैसे आप सामने बैठ के अभी मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो आपके पास कैसे पहुँचा, पहले ये टेक्नोलॉजी, दूसरी कि ये रिकॉर्ड कैसे हुआ, तीसरी बात ये कि साउंड और तस्वीर दोनों चीज़ों को कैसे एक जगह पे मर्ज करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो ऐसे समझ लें कि आपके पास जो पहुंचती हैं उनका जो प्रोसीजर यूज़ होता है वो सबका सब आपके पास फिज़िक्स का है। और इन चीज़ों को छोड़ के आप अगर इस पे आएँ, लाइव चैनल्स आपके चल रहे हैं, लाइव आप स्ट्रीमिंग जो है वो सुन सकते हो। कोई भी आप अगर मैच है या कोई और चीज़ है, कोई न्यूज़ है, वो लाइव आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी जो आपकी चीज़ें आ रही हैं, ये सारी आपकी इसकी बदौलत आ रही हैं। दुनिया टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बहुत आगे निकल चुका है, बहुत सारी आपकी जो हैं वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। वो सारी की सारी कैसे वर्क करती हैं, किस तरह से, ये सारी आपकी किसी भी बंदे की आप लोकेशन चेक कर सकते हो कि इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िक्स बताती है कि किस तरह से आपकी एंड्रॉयड मोबाइल्स बन गए। अब दुनिया का बड़े से बड़ा कंप्यूटर था, एक कमरे जितना बना हुआ था पहला, उसको मर्ज कर करके एक छोटा सा कंप्यूटर बना दिया, छोटा सा इतना सा कि आप आजकल उसको घड़ी में जो है वो सेट कर सकते हो। घड़ी से भी दूर आप एक, आजकल तो ये बात आ गई है कि आप ऐसे समझ लें कि अपने जिस्म पे वो आपके जो है वो ऐसे समझ लें स्क्रीन बन जाए और आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिज़िक्स जो है वो बताती है। अब अगर हम ज़्यादा और चीज़ों में जाएंगे तो पूरा दिन इसमें गुजर जाएगा हमारा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिज़िक्स हमें बताती है। चलें अब आते हैं हम फिज़िक्स की डेफिनेशन पे। तो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिज़िक्स जो है वो मैंने जैसा आपको बता दिया कि नेचुरल साइंस है। अब नेचुरल साइंस मीन्स के नेचर में कौन सी चीज़ पाई जाती है हमारे पास, मैटर है, एनर्जी है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इनको छोड़ के कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इन पे तो हम ये बात कर लेते हैं और भी कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी तो आ गया समझ में आपको कि क्या है। अब उस पर हम बात भी करते हैं कि मैटर और एनर्जी क्या है, आपके ऐसे समझ लें कि क्लियर करने के लिए। और इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब आपको पता है कि हर चीज़ यहाँ पे जो मौजूद है, जो एग्जिस्टेंस रखती है, जो जगह घेरती है, जो वॉल्यूम रखती है, वो चीज़ आपकी मैटर कहलाती है। और एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। तो मीन्स कोई भी काम हम करते हैं उसकी सलाहियत, काम करने की सलाहियत जो है वो हमारी एनर्जी है। अब इन दोनों का बाहिमी ताल्लुक़ का मकसद क्या है कि इन दोनों के मिलने की वजह से कोई काम हो या किसी काम होने की वजह से ये चीज़ें मिलें। ये दो चीज़ें अगर होती हैं हमारे पास तो हमारा वजूद आता है फिज़िक्स का। अब जैसे मैं हूँ, अगर यहाँ पे आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ और आप इस वक्त काम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, सुन रहे हैं वो, ठीक है, समझ रहे हैं उसको। अब बात क्या है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मैटर हूँ, आपके सामने मेरी एग्जिस्टेंस है, आप मुझे देख सकते हो और मैं अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ और वो एनर्जी साउंड की सूरत में कन्वर्ट होके मेरे पास से आपके पास पहुँच रही है, ठीक है। तो मीन्स के मैटर कन्वर्ट होके एनर्जी की सूरत में, तो ये इन दोनों का बाहिमी ताल्लुक़ हो गया, आपके पास पहुँच रही है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास घर में लाइट है, बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलती है,
बल्ब खुद मैटर है, उसके नतीजे में आपको फिर से एक एनर्जी का सोर्स मिलता है और वो लाइट है, और वो लाइट आपकी फिज़िक्स कहलाती है। अब इंट्रोडक्टरी जो आप क्लास ली है अभी हमने शुरू में, उसमें मैंने आपको बताया कि आप बेसिक से पढ़ चुके हैं। आप देखें, आप साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं, साउंड आपका फिज़िक्स है। आप लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइट आपकी फ़िज़िक्स है। आप मैटर के मतलब पढ़ चुके हैं, मैटर आपका फ़िज़िक्स है। आप एनर्जी के मतलब पढ़ चुके हैं, एनर्जी आपकी फ़िज़िक्स है। तो मीन्स के सारी की सारी चीज़ें आपकी ये, आप फिज़िक्स कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये फिज़िक्स है। अब जैसे कि आप स्पीड कहते हैं, स्पीड है, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है, तो लिखने में स्पीड है, बाइक की स्पीड है, किसी, ये सारे स्पीड वर्ड आपका बेसिक आगे जाके आप पढ़ेंगे कि वो आपका वर्ड जो है वो है ही किसके लिए, वो वर्ड आपका ऐसे समझ लें फिज़िक्स के लिए है। ठीक है, तो फिज़िक्स में यूज़ होता है। टाइम आप यहाँ पर कहते हैं टाइम कितना हुआ, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, इवनिंग, मॉर्निंग, सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िक्स में आती हैं। अब हम आते हैं कि मैटर और एनर्जी, ठीक है, इनका बाहिमी ताल्लुक आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से। फ़ैन है, फ़ैन चलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, और फ़ैन खुद मैटर है। इनका एक ताल्लुक बना आपस में, उसके नतीजे में उन्होंने वर्क किया, और वो वर्क कौन सा था? वो वर्क ये था कि वो हवा देता है। आप कोई साउंड प्रोड्यूसिंग अगर मटेरियल है, जैसे मोबाइल है, आवाज़ प्रोड्यूस करती है, तो इसी तरह से सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो वर्क करती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो फिज़िक्स ही हैं, और ये फिज़िक्स की डेफिनेशन को एक्यूरेट पूरा करती हैं। ठीक है, चलें अब हम आते हैं मैटर। मैटर क्या है? सबसे पहले मैटर आपको पता है कि आप पढ़ चुके हैं पहले भी, बेसिक से शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, मादा जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, मैटर जो है वो उसकी डेफिनेशन आम जनरली तौर पे आप जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज़, एनीथिंग, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वो मास रखे। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब हम उर्दू में अगर इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो बहुत बार हम गलती कर चुके होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो जगह रखे और वज़न रखे, वज़न नहीं होता, ये मास होता है। मास और वेट में बड़ा फ़र्क है, और पूरा का पूरा टॉपिक है इस पे जो आप आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में कि वेट एंड मास में क्या फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, तो ये गलती अब से आपने नहीं करनी है। आपने क्या कहना है? वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, या ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई किसकी? मैटर की। मीन्स के हर वो चीज़ जो वॉल्यूम रखे और मास रखे, मीन्स के क्वांटिटी। मास मीन्स क्या है? क्वांटिटी। मीन्स के मास की जगह आप बोल सकते हो क्वांटिटी। अब मतलब अगर सिंपल हम कहें कि मैटर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो हर वो चीज़ है जो एग्जिस्टेंस रखती है। एग्जिस्टेंस का मतलब अपना वजूद रखती है। वजूद का मकसद क्या हो गया? क्वांटिटी मीन्स क्या? मिकदार। अब मिकदार किसी भी चीज़ में अगर मौजूद है तो जाहिर बात है वो हमें नज़र भी आएगी, वो हमारे पास सामने मौजूद भी होगी और हम उसको देख भी सकते हैं। तो मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस है। और दूसरी एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि उसका वजूद डिपेंडेंट है किसी और पे। जैसे आप देखें, आपका साया बनता है, साया आपका डिपेंडेंट है आप पे। आप हैं, लाइट है तो साया बनेगा। आप नहीं हैं, लाइट भी नहीं है तो आपका साया नहीं बनेगा। मीन्स कि वो साया आपका क्या है? डिपेंडेंट है। अब बात आती है लाइट पे, तो लाइट आपकी जो है उस पर कहते हैं लाइट क्या है, क्योंकि लाइट ना आप उसको देख सकते हो, ना कोई स्टेट उसकी देखिए, यहाँ आगे ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं ये भी मैटर ही हैं। कहीं ना कहीं इनकी लिंक जो है वो हम जब क्लियर करते हैं तो वो मैटर से ही जाके मिलती है। अब इस पर तो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह कि जब आप नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स सुनेंगे उनमें कि ये क्या है। अब हमारे पास ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई कि मैटर क्या है। मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है, मास रखती है, हर वो चीज़ जो एग्जिस्टेंस रखती है, हर वो चीज़ जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर फिर आपका जो है उसको मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनमें आप पढ़ते क्या हैं? फर्स्ट नंबर जो है वो आपकी होती है क्या? सॉलिड होती है। सेकेंड नंबर आपकी जो है वो लिक्विड होती है, और नंबर 3 जो आपकी होती है वो क्या होती है? गैस होती है। ठीक है,
ये 3 स्टेट्स तो आपने मतलब ऐसे समझ लें कि रट्टा मारा हुआ है, शुरू से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी 2-3 स्टेट्स और भी अभी डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें आपकी नंबर 4 आपके ही सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 हम जब पढ़ेंगे तो उसमें है, वो है प्लाज्मा। क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ प्लाज्मा का जिक्र है तो हम प्लाज्मा पे बात आगे कर सकते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस और उसके बाद प्लाज्मा। ये 4 स्टेट्स हैं जो मैटर की हैं, और ये चारों स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जो डिफाइन करती हैं कि मैटर किस हालत में पाया जाता है। अब जैसे कि सॉलिड है, तो सॉलिड के मुतालिक अगर हम बात करें तो सॉलिड क्या होता है कि हर वो चीज़ जिसकी कोई डेफिनेट शेप होती है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मीन्स कि वो नज़र भी आए और फिक्स एक शेप में नज़र आए। जैसे बुक है, तो बुक आपका जिस शेप में है आपके पास, उसी शेप में आपको नज़र आता है, किसी और शेप में नज़र नहीं आता। लेकिन उसी जगह पे अगर पानी लेते हैं तो पानी नज़र ज़रूर आता है, लेकिन उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस पॉट, जिस बर्तन में आप डालो उसी तरह का वो बन जाता है। तो मीन्स के उसका वॉल्यूम ज़रूर है, नज़र आ रहा है, लेकिन वो। अच्छा, तीसरी स्टेट आपकी क्या है? गैस। अब गैस क्या है? गैस का वजूद है, लेकिन वो ना नज़र आती है आपको, ना उसका कोई वॉल्यूम है, ना उसकी फिक्स कोई शेप है। मतलब आप उसका ना वॉल्यूम है आपके पास, ना उसकी कोई शेप है, तो दोनों चीज़ें नहीं है, लेकिन वजूद ज़रूर है उसका। इसकी एक एग्जाम्पल आप गैस की, ये तो दोनों चलें ठीक है, सिंपल हैं कि आप 1 किलो दूध का जो है वो ले आते हैं, 1 लीटर जो है वो पेट्रोल का ले आते हैं, तो मतलब आप मेजर कर सकते हैं। और कोई सॉलिड चीज़ है जैसे पेन है, कोई भी चीज़ है, उसका भी आप मेजर कर सकते हैं। तो हवा का जो है वो आप प्रेशर वाइज उसको मेजर करते हैं। और उसके अलावा हवा को जो है वो आप ऐसे समझ लें कि छोटी क्लासों में आपने एक तजुर्बा किया कि भाई गुब्बारे 2 लें आप, एक में जो है वो हवा ना भरें, एक में आप हवा भर के रखें। तो अगर तराजू की दोनों साइडों में रखेंगे तो जिसमें हवा भरी हुई है वो वज़नी के मतलब उसका वेट ज़्यादा होगा, और जिसमें नहीं है हवा वो वेट में कम होगा। तो मीन्स के हवा जो है वो भी क्या रखती है? वेट रखती है, ठीक है। तो मतलब उसकी भी एग्जिस्टेंस है। और प्लाज्मा ऐसी कंडीशन है कि प्लाज्मा आपकी जो है वो ब्रांच भी है फिज़िक्स की जिसमें आप पढ़ेंगे। ये 4th स्टेट ऐसी है जिसमें बेयर न्यूक्लियाइज होते हैं। बेयर न्यूक्लियाई का मतलब मकसद हम और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऐसे न्यूक्लियसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब हाई एनर्जी मिलती है किसी भी चीज़ को तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर, वो वहाँ से स्किप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं वो, तो जिसकी वजह से सिर्फ आपके पास न्यूक्लियस बचता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ऐसी न्यूक्लियसेस आपस में मिलके और एक स्टेट बनाते हैं, जिस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपकी स्टेट हैं, ये मैटर की चारों स्टेट हैं जो इसको डिफाइन करती है मैटर को, कि मैटर क्या है और किस तरह से कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उनमें पाया जाता है आपके पास, ठीक है।